डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक आपको करवाने वाली हूँ वो है न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है न्यूटन्स रिंग्स, तो इसमें जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है वो सर्कुलर रिंग्स की फॉर्म में बनता है। और जो एक्सपेरिमेंट था वो न्यूटन ने परफॉर्म किया था, तो दैट्स वाई इसका नाम जो दिया गया दैट इज़ न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट। अब होती क्या है न्यूटन्स रिंग? न्यूटन्स रिंग्स जो होती हैं, दीज आर द सर्कुलर इंटरफेरेंस फ्रिंजेस which are formed by enclosing a very thin film of air or any other transparent medium between a plain glass plate and a plano-convex lens of large radius of curvature। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लास प्लेट है, दिस इज़ अ प्लेन ग्लास प्लेट, और ये जो है ये एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। ये जो लेंस और प्लेट जब एक दूसरे के कांटेक्ट में यहाँ आते हैं तो यहाँ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहाँ पे एक एयर फिल्म डेवलप हो जाती है। सो एयर फिल्म की जो थिकनेस है वो वेरी कर सकती है, किसी भी थिकनेस की हो सकती है, उसकी थिकनेस जो है वो वेरी करती है। तो यहाँ पे इनके बीच में प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो ये जो एयर फिल्म बनती है, इसके ऊपर जब लाइट फॉल करती है और वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है वापस, और जब आपस में वो रिफ्लेक्टेड रेस इंटरफेयर करती हैं तो जो पैटर्न बनता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस, उसको हमने नाम दिया है न्यूटन्स रिंग्स। मतलब एक तरह से रिंग्स बनते हैं, सर्कुलर रिंग्स बनते हैं। सो व्हाट इज़ द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट? To produce Newton's rings, a monochromatic light from a source S is made parallel or rendered parallel by a convex lens L1। ये सोर्स है, यहाँ से लाइट आ रही है, ये कन्वेक्स लेंस है L1। इसके ऊपर जब ये लाइट फॉल करती है, ये दोनों रेज जो हैं दे आर मेड पैरेलल बाय दिस लेंस, ये पैरेलल होके फिर आगे की तरफ जाती हैं। देन द लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्लेट B which is inclined at an angle of 45 degree to the incident beam। ये इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो प्लेट है B, दिस इज़ inclined at an angle of 45 degree। now when light falls here, जब इस प्लेट के ऊपर फॉल करती है लाइट, तो क्या होता है, यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के ये जो लाइट आ रही है, देखो यहाँ आ रही है ये वाली रे, ये रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ जा रही है, और ये वाली जो है रे ऑफ लाइट ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारी एयर फिल्म लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में, ठीक है। एयर फिल्म के ऊपर ये लाइट फॉल करती है। नाउ अब यहाँ से लाइट जो है ये देखो लेंस के लोअर पार्ट से और ग्लास के अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होती है। ये वाली लाइट भी यहाँ से लेंस के लोअर पार्ट और ग्लास के अपर पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर वापस ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। सो द लाइट रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर सरफेस ऑफ द लेंस एंड द अपर सरफेस ऑफ द ग्लास प्लेट G सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। जब ये दोनों लाइट्स जो हैं रेज वापस जाती हैं रिफ्लेक्ट होके, दे सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। कौन कौन सी? रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द लेंस एंड अपर पार्ट ऑफ द ग्लास प्लेट। ये जो रेज जब यहाँ से आप ऊपर की तरफ जाती हैं तो ये आपस में इंटरफेयर करती हैं, एंड ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ दीज रेज डार्क एंड ब्राइट सर्कुलर फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव हो तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगी तो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं। एंड दीज फ्रिंजेस कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय मीन्स ऑफ ए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। यहाँ पे हमने माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है जिसके थ्रू हम इन फ्रिंजेस को, यहाँ पे जो फ्रिंजेस बनती हैं उनको देख सकती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी थ्योरी, न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट की। इसमें हमारा सबसे पहले जो न्यूटन्स रिंग्स बनती हैं दैट इज़ बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। अब ये हमारी सिचुएशन है, ठीक है। ये आ गया ग्लास प्लेट, ये आ गया लेंस, और ये आ गई ग्लास प्लेट, ठीक है। अब लाइट जो है ये आ गई आपकी एयर फिल्म यहाँ से। सपोज हम कह रहे हैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है लेंस की दैट इज़ R। ये जो हम लेंस ले रहे हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R। अगर हम इसको ये सिचुएशन लें और ये लेंस को हम इसको ऊपर से एक
प्रोजेक्ट आउट करें, एक सर्कल सा बना लें और ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस बनता है दैट इज़ आर, ये है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो एयर फिल्म हमारी बन रही है, सपोज़ यहाँ पे हम यहाँ शो कर रहे हैं कि एयर फिल्म है, सपोज़ हमारी सिचुएशन ये है, ये हमारी एयर फिल्म है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया है और दिस इज़ एयर फिल्म जिसकी थिकनेस है पी क्यू इज इक्वल टू टी, एंड ये जो डिस्टेंस है ओ क्यू, ये ठीक है, ये फिल्म का रेडियस ही ले लो एक तरह से, फिल्म का एक डिस्टेंस है सेंट्रल पार्ट से ई क्यू, सॉरी ओ क्यू, ई तो यहाँ आ गया ना, ये आ गया ओ क्यू, ये आ गया डिस्टेंस स्मॉल आर के बराबर। ठीक है, अब हम इसको स्टडी करना है। अब यहाँ से देखो, पहले जब लाइट यहाँ फॉल कर रही है ना, तो एक यहाँ से आ गया ग्लास के अपर पार्ट से ऊपर जा रही है रिफ्लेक्ट होके लाइट, और एक जो लेंस है उसके लोअर पार्ट से रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही है। ये दोनों रेज जो हैं फिर आपस में इंटरफेयर करती हैं। ये सिचुएशन आ गई हमारी जब हमने इसको लेंस को प्रोजेक्ट आउट किया, इसकी पूरी शेप को हमने एक सर्कुलर फॉर्म में बना लिया। तो इस सर्कल का सेंटर आ गया सी और ये डिस्टेंस आ गया हमारा आर, सी ओ। ठीक है, ये पॉइंट ओ है, यहाँ नीचे शो किया हुआ है, और जितना ये है सी ओ उतना ही सी एफ है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट हम ले रहे हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट का केस हम ले रहे हैं, जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इस तरीके से बनती हैं दैट फॉर ब्राइट रिंग्स द पाथ डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेरिंग रेज इज़ 2 म्यू टी कॉस थीटा आर। अब थीटा आर हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, दिस इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये हमने पीछे पढ़ा था, है ना, इंटरफेरेंस बाय रिफ्लेक्टेड रेज जब हमने पढ़ा, तो वहाँ हमने ये पढ़ा था कि जो पाथ डिफरेंस हमारा आया था दैट वाज 2n+1 लैम्डा बाई 2। नाउ अब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर है दैट इज़ वेरी स्मॉल, सो कॉस थीटा आर कैन बी टेकन टू इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस थीटा आर इज़ वेरी स्मॉल, तो जब थीटा स्मॉल होता है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है 1, और एयर के लिए हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1। तो ये इक्वेशन हमारी बन, क्योंकि एयर फिल्म बन रही है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम ले रहे हैं 1, तो ये आ गया 2t, म्यू तो 1 हो गया, कॉस थीटा आर की जगह आ गया 1, और सिर्फ हमारे पास क्या बचा 2t, म्यू इज़ 1 कॉस थीटा आर इज़ 1, तो हो गया 2t इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ये आ गई हमारी इक्वेशन फॉर ब्राइट रिंग। उसी तरह डार्क रिंग के लिए हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, रिफ्लेक्टर रेज के केस में 2 म्यू टी कॉस थीटा आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। तो अगेन सेम सिचुएशन, म्यू 1 है, कॉस थीटा आर इज़ 1, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा। इसको हमने 1 नंबर दे दिया, इसको हमने सेकेंड नंबर दे दिया। अब यहाँ पे मैंने आपको ये डायग्राम जो हमने अभी मैंने पीछे बताई, मैंने फिर से यहाँ बना दी है। अब ये सिचुएशन है, ठीक है, ये हमारा सर्कल बन गया जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है r, ये हमारा लेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये r जो है ये आ गई इसकी एयर फिल्म की रेडियस, और ये आ गया आपका इसकी एयर फिल्म की थिकनेस। ठीक है, अब यहाँ से हम देखेंगे कि सर्कल की ज्योमेट्री क्या कहती है, ई पी इंटू एच ई, ये आ गया डिस्टेंस हमारा ई पी इंटू एच ई। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द सर्कल वी कैन राइट दैट एच ई इंटू ई पी इज इक्वल टू ओ ई इंटू ई एफ। ठीक है, नाउ ओ ई इंटू ई एफ जो हम ले रहे हैं दिस वन, ये ई एफ किसके बराबर है, ओ एफ माइनस ओ ई। ठीक है ना, ई एफ डिस्टेंस किसके बराबर है हमारा, ओ एफ माइनस ओ ई, वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब ई पी किसके बराबर है, आप देखें ई पी इज इक्वल टू आर, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये है, अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा, आर होगा, तो हो गया आर इंटू आर इज इक्वल टू ओ ई किसके बराबर है, थिकनेस ऑफ द फिल्म टी के बराबर, और ओ एफ कितना है, ओ एफ अगर ओ सी आर है तो सी एफ भी आर है, तो ओ एफ कितना हो गया हमारा, ओ सी प्लस सी एफ मतलब 2r। ठीक है, तो दैट्स वाई ओ एफ हमने 2r लिखा है, माइनस ओ ई हमारा क्या है, टी के बराबर थिकनेस। ठीक है, सो ये हम कह रहे हैं जो थिकनेस है फिल्म की दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, टी इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू 2r, तो हम
टी को निगलेक्ट कर सकते हैं, 2r माइनस टी को हम सिर्फ 2r के बराबर ले सकते हैं। तो ये हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू यहाँ से आ गया 2r, तो 2t इधर ही रहा, आर स्क्वायर अपॉन आर। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 फॉर ब्राइट रिंग्स हमें पता है अब 2t की वैल्यू हमने लिखी है, ये 2t की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर अपॉन आर। हम यहाँ लिख सकते हैं 2t की जगह आर स्क्वायर अपॉन आर इस इक्वेशन में, तो ये हो गया इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। तो आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ हमारा 2n + 1 लैम्डा, आर चला गया ये वाला ऊपर, लैम्डा आर बाई 2। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा सारे का, इस सारे का अंडर रूट हो गया बिकॉज आर स्क्वायर है यहाँ पे। सो हम ये आ गई रेडियस, है ना, जो रिंग बन रहे हैं हमारे उसका रेडियस, है ना। सो व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग, ये ब्राइट रिंग की बात हो रही है, डायमीटर होगा इसका डबल 2r, तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ लिख रही हूँ 2 इंटू ये r की वैल्यू लिख दी, अगर इस 2 को अंदर ले जाऊँगी तो ये हो जाएगा स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4 इंटू 2n + 1 लैम्डा आर बाई 2, 2 से 4 कट गया, ये बन गया 2 इंटू 2n + 1 लैम्डा आर। तो ये हो गया 2 इंटू 2n + 1 लैम्डा आर, दिस इज द डायमीटर ऑफ द ब्राइट रिंग। उसी तरह फ्रॉम इक्वेशन 2 हमारा 2t की वैल्यू क्या है फॉर डार्क रिंग, ये डार्क रिंग के लिए आई है ना 2t की वैल्यू, 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2t की वैल्यू निकाली आर स्क्वायर अपॉन आर, वो हम यहाँ लिख रहे हैं आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा एन लैम्डा। तो आर स्क्वायर हो जाएगा एन लैम्डा इंटू आर, तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एन लैम्डा आर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ द डार्क रिंग, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ डार्क रिंग देन ट्वाइस ऑफ आर विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 2 लैम्डा आर। और अगर एन 0 हो जाए तो हमारा ये जो है डार्क रिंग का रेडियस जो है वो हो जाएगा r इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब अगर रेडियस 0 है तो मतलब यहाँ पे रिंग होगा, सेंट्रल रिंग हमारा ये होगा, डार्क होगा। तो न्यूटन रिंग जो है सेंट्रल पार्ट क्या होगा उसका, डार्क होगा जब हम रिफ्लेक्टेड लाइट का केस लेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ द न्यूटन्स रिंग बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। सेकेंड केस आ जाता है न्यूटन्स रिंग्स बाय ट्रांसमिटेड लाइट। अब आपको पता है जब ट्रांसमिटेड लाइट का केस बनता है तो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो हैं वो किस तरीके की बनती हैं कि उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पावर डिफरेंस नहीं आता, ठीक है, सिर्फ रिफ्लेक्टेड केस में आता है। सो द ब्राइट रिंग्स का कंडीशन क्या हो जाती है, वहाँ पे 2 म्यूटी कॉस थीटा आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, और डार्क रिंग की कंडीशन क्या बन जाती है, 2 म्यूटी कॉस थीटा आर इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। अब हमारी जो सिचुएशन है ना वो इस तरीके की है, पहले हम यहाँ से लाइट आ रही थी रिफ्लेक्ट होके जा रही थी बाहर को, अब हम ट्रांसमिटेड लाइट ले रहे हैं, ये आ रही है लाइट, ठीक है, यहाँ से आई, एक पार्ट यहाँ आया, ठीक है, और कुछ पार्ट इधर चला गया रिफ्लेक्ट होके, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रहा है, और जो बाकी का पार्ट था इसका वो सीधा ट्रांसमिट होके यहाँ आ रहा है। तो ये दोनों ट्रांसमिटेड रेज जो हैं वो आपस में इंटरफेयर करती हैं, ठीक है। अब ट्रांसमिटेड रेज के केस में मैंने आपको बताया जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का कंडीशन थी फॉर ब्राइट रिंग वो क्या थी हमारी, 2 म्यूटी कॉस थीटा आर इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो वहाँ पे अगेन थीटा आर स्मॉल है, कॉस थीटा आर इज़ 1, म्यू इज़ 1 फॉर एयर, तो हमारी कंडीशन बन गई 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा। और डार्क रिंग की कंडीशन थी 2 म्यूटी कॉस थीटा आर इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो वहाँ पे भी कॉस थीटा आर इज़ 1, म्यू इज़ 1, तो 2t इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2। अब हमने अभी पीछे निकाला है 2t इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर था, ये निकाला हमने पीछे, तो यहाँ से हम t को ले सकते हैं आर स्क्वायर अपॉन 2r, 2 इधर ले गए। तो फॉर ब्राइट रिंग्स हमें पता है 2t इज इक्वल टू एन लैम्डा, 2t की वैल्यू डालेंगे आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो आर स्क्वायर हो जाएगा एन लैम्डा आर। सो हमारा डार्क रिंग के लिए आ जाएगा 2t इज इक्वल टू यहाँ से 2n + 1 लैम्डा बाई 2। सो 2t की वैल्यू आ जाएगी आर स्क्वायर अपॉन आर ये वाली इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो आर स्क्वायर हो गया हमारा 2n + 1 लैम्डा आर बाई 2। सो अगर n हमारा 0 हो तो यहाँ पे हम इसको भी लिख सकते हैं r इज इक्वल टू अंडर रूट एन लैम्डा आर, और यहाँ से r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2n + 1 लैम्डा आर बाई 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो अगर हमारा n 0 है तो ब्राइट रिंग की रेडियस क्या बन जाएगी, 0। तो इस केस में जो सेंट्रल रिंग बनता है वो होता है ब्राइट, ठीक है। रेडियस 0 है उसकी, तो दैट मीन्स वो सेंटर में बन रही है रिंग, वाली फ्रिंज जो है वो सेंटर में बन रही है, तो दैट मीन्स
ट्रांसमिटेड लाइट के केस में जो हमारा सेंट्रल रिंग बनता है वो होता है ब्राइट, जबकि रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में हमारा जो सेंट्रल रिंग बनता है न्यूटन रिंग वो होता है डार्क। अब इसकी आ गई ये एप्लीकेशन, कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाती हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग्स। अब हम जो सोर्स ऑफ लाइट ले रहे हैं स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट में, सपोज वो है हमारा सोडियम लाइट है। सोडियम लाइट आपको पता है मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है। अब हम क्या करते हैं, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लेंस एल इज़ रिफ्लेक्टेड बाय द ग्लास प्लेट। वही सेम प्रोसीजर, एल इज़ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ। उसके बाद न्यूटन्स रिंग जो हैं दे आर व्यूड थ्रू द प्लेट बी बाय द ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। मतलब ये जो मैं अभी आपको यहाँ पे हम सोर्स ले रहे हैं, ये जो सोर्स है ये सोडियम लाइट है, यहाँ से लाइट इसके ऊपर फॉल करती है लेंस के ऊपर, कन्वेक्स लेंस के ऊपर, फिर ये यहाँ पे जाती है पैरेलल होकर के प्लेट के ऊपर पड़ती है, फिर यहाँ से नीचे आती है, रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से वापस जाती हैं। तो ये जो रेज़ होती हैं ये आपस में इंटरफेयर करती हैं, इनको हम यहाँ से स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, यही हम यहाँ बोल रहे हैं। अब क्या है, जो रिंग्स बनती हैं दे आर सर्कुलर ब्राइट एंड डार्क रिंग्स, ठीक है, विद द सेंटर डार्क। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रेज को देख रहे हैं हम, तो इस टाइम पे हमारा जो सेंट्रल रिंग होगी वो होगी डार्क। विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप मेजर द डायमीटर ऑफ द nth डार्क रिंग। सपोज हम कोई डार्क रिंग चूज़ करते हैं, उसको हम nth नंबर दे देते हैं, तो उसका हम डायमीटर लेते हैं। सपोज उसका डायमीटर है nth रिंग का dn, तो हमें पता है डार्क रिंग के लिए डायमीटर कितना होता है, d इज इक्वल टू 2√n लैम्डा r। अभी हमने पीछे किया है, ये देखिए, डायमीटर ऑफ द डार्क रिंग इज इक्वल टू 2√n लैम्डा r रिफ्लेक्टेड लाइट के केस में, तो वही हम यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, d इज इक्वल टू 2√n लैम्डा r। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, अगर हम nth के लिए ले रहे हैं तो हो जाएगा dn इज इक्वल टू 2√n लैम्डा r, तो dn स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू n लैम्डा r। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, उसके बाद कोई एक और रिंग ढूंढ लेते हैं उसके एडजेसेंट, जिसको हम नंबर m दे रहे हैं, तो वो हो जाएगा हमारा n प्लस mth डार्क रिंग। दूसरा डार्क रिंग जो नेक्स्ट वाला ले लेते हैं, सपोज हो गया हमारा n प्लस mth डार्क रिंग, तो उसका डायमीटर हो गया dn प्लस m, तो dn प्लस m का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 4 इंटू n प्लस m लैम्डा r। ठीक है, अब हम लेना है इन दोनों का डिफरेंस, dn प्लस m का स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं आप, ये हो जाएगा 4n प्लस m लैम्डा r माइनस 4n लैम्डा r। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जब, तो ये आता है 4m लैम्डा r के बराबर। तो हम यहाँ लिख रहे हैं, हमें चाहिए वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू dn प्लस m स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4mr। ये हमारी वेवलेंथ हो गई। हम वेवलेंथ को निकाल सकते हैं, हमें इसका डायमीटर पता है n प्लस mth रिंग का, nth रिंग का डायमीटर पता है, और m की वैल्यू भी पता है हमें, mth रिंग कौन सा है, उसका नंबर इंटू r रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें डालेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड यूजिंग न्यूटन्स रिंग्स। अब हमें किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जो ये हमने सिचुएशन ली हुई है, ये हमारी जो चीज़ है, ये वाला पार्ट प्लेनो कन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमने इसे ऐसे ही रखा हुआ है, अब हमें चाहिए लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे, लिक्विड में डाल देंगे जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। कंटेनर लेंगे एक और उसमें वो लिक्विड डाल देंगे, और ये जो प्लेनो कन्वेक्स लेंस वाला और ग्लास प्लेट का सिस्टम है, इसको इसके अंदर रख देंगे नाउ, और इस कंटेनर में हम वही लिक्विड डाल देंगे जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, व्हाट विल हैपन, अब उनके बीच में जो ये ग्लास प्लेट और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के बीच में एयर फिल्म बन रही थी, अब वो एयर फिल्म ना बन करके किसकी फिल्म बनेगी, जो लिक्विड इसमें डाला हुआ है ना उसकी फिल्म बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं, nth रिंग का डायमीटर, और बाकी प्रोसीजर सेम रखते हैं, बाकी हम ये सिचुएशन पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं सेम, फ़र्क सिर्फ इतना है, अब हम यहाँ पे इसको एक कंटेनर में रख देंगे इस चीज़ को, और उसमें वही लिक्विड डाल देंगे जिसका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगेन जो रिंग्स बनती हैं, nth रिंग का डायमीटर लेंगे, n प्लस mth रिंग का डायमीटर हम
निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। और फॉर nth डार्क रिंग, हमारा जो nth डार्क रिंग है यहाँ क्या आ रहा था, डी एन स्क्वायर इक्वल टू 4n लैम्डा। अब इसको हम म्यू से डिवाइड कर देंगे, 4n लैम्डा, यहाँ पे ये नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी डिवाइडेड बाय म्यू। उसी तरह n प्लस mth डार्क रिंग के लिए डी एन प्लस एम का स्क्वायर हो जाएगा 4n प्लस एम लैम्डा आर था यहाँ पे। अब यहाँ पे एडिशनल चीज़ आ जाएगी डिनोमिनेटर में म्यू, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगेन हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डी एन प्लस एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, मतलब इसमें से इसको माइनस करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारी वैल्यू आती है 4m लैम्डा आर अपॉन म्यू, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा म्यू क्या आ जाएगा, म्यू को हम इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4m लैम्डा आर डिवाइडेड बाई ये चीज़ यहाँ नीचे आ जाएगी। यहाँ पे ये ऊपर था ना, अब ये यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा, तो म्यू इधर चला गया तो आ जाएगा 4m लैम्डा आर अपॉन डी एन प्लस एम स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर, वो हम यहाँ लिख रहे हैं। सो वी कैन कैलकुलेट म्यू, ठीक है। अगर हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं पता, सपोज अगर हमें वेवलेंथ नहीं पता, देन व्हाट वी डू, न डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ ए पर्टिकुलर रिंग फर्स्ट विद एयर फिल्म। हम पहले एयर फिल्म की हेल्प से वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं, जो पहले वाली हमने अभी फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़ी, उसके बाद हम लिक्विड को उसमें डालते हैं, ठीक है। फिर लेट डी ए एंड डी एल बी द डायमीटर्स ऑफ द nth डार्क रिंग इन द टू केसेस, ठीक है, दोनों केसेस में हम nth डार्क रिंग का डायमीटर निकाल लेते हैं। देन डी ए स्क्वायर, ये आ गया, डी ए आ गया डायमीटर ऑफ डार्क रिंग विद एयर फिल्म। पहले हम एयर फिल्म की हेल्प से हमने जो डार्क रिंग, किसी एक डार्क रिंग का डायमीटर निकालेंगे, फिर हम उसमें लिक्विड डाल के, पहले हमने देखा ना जैसे वो वेवलेंथ निकाला, वेवलेंथ निकालते के टाइम हम निकालते हैं ना उसका डायमीटर, यहाँ पे देखो जैसे ये था, अब कहाँ गया, हाँ यहाँ पे हम करते हैं ना, ये देखो nth डार्क रिंग का डायमीटर निकाला हमने, तो ऐसे ही हम डायमीटर निकालेंगे जब एयर फिल्म बनेगी, तो लेट इट बी डी ए, तो वो हम यहाँ लिख लेंगे उसकी वैल्यू, डी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा आर, यहाँ हम लिख रहे हैं ना डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा आर, तो वो हमारा बन जाएगा एयर फिल्म के साथ लेंगे जब, तो डी ए स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल टू 4n लैम्डा आर। तो जब हम उसको लिक्विड डाल देंगे, फिर हम nth डार्क रिंग का डायमीटर निकालेंगे, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे देखो ये हमारी वैल्यू आई थी ना, डी एन स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो हम लिक्विड के साथ कर रहे हैं, तो nth डार्क रिंग को हम लिखेंगे डी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4n लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो ये हमारा ये सिचुएशन बन जाएगी, ये हम लिख लेंगे। फिर हम यहाँ से डी ए स्क्वायर को डी एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये देखो क्या क्या कट जाता है, इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे 4n लैम्डा आर कट गया, तो सिर्फ म्यू बचेगा, म्यू ऊपर चला जाएगा ना, तो म्यू, ठीक है ना, इसको इससे डिवाइड करेंगे जब, तो हमारा आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर अपॉन डी एल का स्क्वायर, तो हम डी ए अपॉन डी एल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा अगर हमें वेवलेंथ नहीं पता। अब दूसरा एक और चीज़ है न्यूटन्स रिंग्स विथ वाइट लाइट। वाइट लाइट से आप न्यूटन्स रिंग्स कैसे निकाल सकते हैं। वाइट लाइट हमारी जो है उसमें 7 कलर्स होते हैं। जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करते हैं तो जो न्यूटन्स रिंग्स बनती हैं दे आर अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट। द डायमीटर ऑफ ए रिंग डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, ठीक है। जो भी ये देखो फार्मूला है ना, डायमीटर किस पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ का। जब हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं देन द डायमीटर्स ऑफ द रिंग्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स विल बी डिफरेंट। हर एक 7 कलर्स हैं, हर लाइट का, हर कलर का अपनी वेवलेंथ है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हर एक रिंग का जो डायमीटर होगा वो अलग अलग होगा। एंड कलर्ड रिंग्स आर ऑब्जर्व्ड, उसमें हमें कलर्ड रिंग्स मिलते हैं अलग अलग कलर के, कॉरस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट 7 कलर्स। ओनली द फर्स्ट फ्यू रिंग्स आर क्लियर, उसमें क्या होता है सिर्फ स्टार्टिंग के कुछ रिंग्स क्लियर होते हैं एंड आफ्टर दैट ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ रिंग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स द रिंग्स कैन नॉट बी सीन। स्टार्टिंग के कुछ रिंग्स जो है वो हमें क्लियर दिखाई देते हैं, लेकिन क्या होता है बाद में उसके बाद हर वेवलेंथ के कलर्स जो हैं वो अलग अलग होते हैं और वो आपस में ओवरलैप करना शुरू कर देते हैं, तो जो रिंग्स हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देते। दिखाई कब देते हैं क्लियरली, जब हम मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ द टॉपिक न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट।
इसमें मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया, थ्योरी बताई, न्यूटन्स रिंग्स विद रिफ्लेक्टेड लाइट, न्यूटन्स रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट, और इसकी हमारी 2 एप्लीकेशंस भी बता दी, एक डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूजिंग न्यूटन्स रिंग्स एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये सारी ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे का पूरा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है।